गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आज का चक्र स्वादिष्टान चक्र है, लेकिन ये स्वादिष्टान चक्र की बात करने के पूर्व आपको कुछ नाड़ियों की जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। हमारे लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी है, हमारे राइट साइड में सूर्य नाड़ी है और हमारे बीच में मध्य नाड़ी है। आपने मानव समाज को अलग अलग जातियों में बटा देखा होगा, अलग अलग धर्मों में बटा देखा होगा, अलग अलग देशों में बटा देखा होगा, अलग अलग भाषा में बटा हुआ देखा होगा, लेकिन वास्तव में पूर्ण मानव जाति सिर्फ 2 समाजों में विभक्त है। सिर्फ 2 समाज। वो 2 समाज कौन से हैं, आज उसको जानेंगे। पहला समाज है चंद्र नाड़ी वाला समाज, दूसरा सूर्य नाड़ी वाला समाज। तो मैं अभी एक एक समाज की व्याख्या कर रहा हूं, आप अपना अवलोकन कर लीजिए, आप किस पार्टी के हैं, इधर के इधर के। चंद्र नाड़ी के सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी के जो लोग रहते हैं सदैव भूतकाल के विचार करते हुए रहते हैं। इनके जीवन में हर दफे एक कैसेट बजती रहती है, जो इनके जीवन में घटनाएं घटित हो गई, सदैव इसका ही विचार करते रहते, सदैव इसके बारे में सोचते रहते। तो ऐसे व्यक्ति चंद्र नाड़ी के व्यक्ति हैं। दूसरा, इन व्यक्तियों का देवता, ये किसी भी धर्म के हो, इनका एक ही देवता रहता है। इनका देवता रहता है दुख। स्वयं को दुखी महसूस करना, दूसरे को दुखी करना, ये इनका मूलभूत स्वभाव रहता है। अगर ये थोड़े समय के लिए भी आपके घर में आए तो ये आपको भी टेंशन में डाल के जाते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए आएंगे तो आपको बता के जाएंगे कि आज हाईवे में फलानी जगह एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा बबलू भी उसी रास्ते जाता है कॉलेज, देखना है। बस इतना बता के वो जाएंगे तो आप सोचते बैठ जाओगे 2 घंटे, आपका दिमाग खराब। तो वो खुद टेंशन में रहते हैं और वो नहीं चाहते कोई आनंदित हो, वो चाहते हैं सारा संसार टेंशन में होना चाहिए। और टेंशन नहीं हो तो बोलते यार लाइफ ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, टेंशन होना चाहिए। ये सदैव टेंशन के अंदर रहते हैं। ऐसे चंद्र नाड़ी वाले लोग रहते हैं। दूसरा, सदैव टेंशन के करने के कारण, सदैव भूतकाल के विचार करने के कारण इनको दुनिया भर की सब बीमारियां रहती हैं और ये बीमारी को एंजॉय करते हैं। जैसे आप उनके घर पे कभी मिलने के लिए गए तो आपको बताएंगे उनको कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिल के आए हैं, उनके रिपोर्ट क्या है, उनके एक्सरे रिपोर्ट क्या है, उनकी दवाइयाँ क्या है। अक्की दुकान खोल के आपके सामने बैठ जाएंगे।
क्योंकि वो उसी के अंदर आनंद भोगते रहते हैं और वो आपको भी दुखी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके सानिध्य में जाओगे तो आप भी दुखी हो जाओगे। कई बार आपको महसूस होता है कहीं पे जाने के बाद में आप एकदम दुखी हो जाते हो, तो ये वही लोग हैं जो चंद्र नाड़ी के हैं। दूसरा, ये बिजलपुर से कभी नवसारी के स्टेशन पे पहुंचे तो स्टेशन पे गाड़ी आने के 1 घंटे पूर्व ये वहां पहुंच जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। क्यों? गाड़ी चूक न जाए। उसके बाद में गाड़ी आने के एक 15 मिनट पूर्व ये अचानक गायब हो जाते हैं और फिर गाड़ी आने के पूर्व आते हैं। कहाँ गए थे? घर गया था, घर जाके देख के आया ताला बराबर लगाए कि नहीं लगाए, क्योंकि ताला लगाने के बाद में विश्वास नहीं है कि बराबर लगाए कि नहीं लगाए, देख के आए एक बार, फिर से एक बार हिला के। तो इनका आत्मविश्वास एकदम कम रहता है। जो कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद में बार बार उसको चेक करेंगे। ऐसे लोग चंद्र नाड़ी के लोग रहते हैं। दूसरा, सुख बांटना, आनंद बांटना इनके खून में ही नहीं है। ये कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, कभी किसी को आनंदित नहीं कर सकते, कभी अपने जीवन की खुशी किसी में बांट ही नहीं सकते। एखादा चंद्र नाड़ी वाला व्यक्ति अगर दार्जिलिंग गया हो और वो दार्जिलिंग से वापस आए तो आप उसको पूछो दार्जिलिंग की ट्रिप तुम्हारी कैसी रही? वो बोलेगा क्या बताऊं, जाते समय तो मेरे को रिजर्वेशन ही नहीं मिला और आते समय सूटकेस खो गई। तो कहने का मतलब पूरे रास्ते पर उसको क्या परेशानी हुई उसका बखान वो बड़े चढ़ के बताएगा। दार्जिलिंग में क्या मजे किए वो आपको नहीं बताएगा, क्या सुख मिला है वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि दुख बांटना उसके खून में है, सुख बांटना है ही नहीं, देगा ही नहीं। तो टेंशन इनका देवता रहता है। ये खुद भी टेंशन में रहते हैं, आपको भी टेंशन में डालेंगे। ऐसे चंद्र नाड़ी वाले अगर व्यक्ति आप हैं तो सब आप ही के लिए कह रहा हूं। दूसरा, दूसरे प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, इसको सूर्य नाड़ी वाले लोग बोलते हैं। मेरे मुर्गी की 3 टांग, वो किसी की बाप की सुनते ही नहीं, वो बोले मैं जो बोला वही सही। इतने अहंकारी रहते हैं, दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता, वो अपनी अपनी हाँकते रहेंगे। और ये भी वर्तमान में नहीं रहते। मैं बिजलपुर रोड पे 5 साल के बाद एक प्लॉट लूंगा, 10 साल के बाद उस पर 1 मंजिला चढ़ाऊंगा, 15 साल के बाद मैं दूसरा चढ़ाऊंगा, 20 साल के बाद मैं तीसरा चढ़ाऊंगा। ये 20 साल तक रहेगा कि नहीं वो भी मालूम नहीं उसको, लेकिन सब मंजिले चढ़ा देगा। और ये भविष्य के प्लानिंग करते रहेगा, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कभी भी आप उसके पास जाओ, उसके बाद लंबी चौड़ी बड़ी स्कीम रहती है, 5 साल के बाद क्या करूंगा, 10 साल के बाद क्या करूंगा, तो प्रेजेंट में कभी रहता ही नहीं, वर्तमान में कभी नहीं रहता। इनकी राइट साइड बहुत एक्टिवेट रहती है, प्रभावशाली रहती है। राइट साइड के एक्टिवेट पे से बात आए, गायत्री मंत्र का जाप करने से भी राइट साइड एक्टिवेट होती है। गायत्री मंत्र का जाप मैंने भी 24 हज़ार किया है। जब किया तब उसके बारे में जानकारी नहीं थी, जानकारी बाद में प्राप्त हुई। मैंने बताया ना, सब प्रकार सब कर्मकांड करके इस मार्ग में आया। गायत्री देवी का स्थान आपके सूर्य नाड़ी में है, और जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जाने अनजाने में आपका चित्त उस गायत्री देवी पे चला जाता है। और जब गायत्री देवी पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी, सूर्य नाड़ी पावरफुल है। तो उससे एक फायदा होता है कि आपके अंदर इतनी गर्मी निर्माण हो जाती है, इतनी गर्मी निर्माण हो जाती है कि कोई बीमारियां ही नहीं होती। लेकिन एक दोष निर्माण हो जाता है, आपकी राइट साइड खूब पावरफुल हो जाती है और लेफ्ट साइड डाउन हो जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र सहस्त्रार से बोलना चाहिए। यहां से पहले ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता था,
उपनयन संस्कार में ब्राह्मण बच्चे की कुंडलिनी जागृत करता था और कुंडलिनी जागृत करने के बाद में उसको गायत्री मंत्र देता था। लेकिन कुंडलिनी जागृति के बाद, पहले नहीं, तो बाद में वो सहस्त्रार से बोला जाता है। अगर सहस्त्रार से गायत्री मंत्र बोलते हो, उसके पूरे वाइब्रेशंस आपके पूरे बॉडी को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। गायत्री मंत्र की बात हो और आचार्य श्री राम शर्मा की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों जुड़ गए, एक के साथ दोनों जुड़ गए। गुरु तत्व जब भी समाज में जन्म लेता है, समाज की थोड़ी आत्मोन्नति करने का प्रयास अवश्य करता है, प्रत्येक बार करेगा। उन्होंने भी एक सफल प्रयास गायत्री मंत्र के लिए किया। गायत्री मंत्र जब सिर्फ ब्राह्मणों की धरोहर था, उस मंत्र को जन सामान्य तक पहुंचा। उनको भी उनके जीवन में विरोध सहन करना पड़ा, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण नहीं चाहते कि वो मंत्र आम तक पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी को आम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया, उनका भी समाज ने विरोध किया। कोई भी गुरु तत्व जब कोई चीज सार्वजनिक करने जाता है, आम करने जाता है, तो उसको विरोध सहन करना ही पड़ता है। उनको भी विरोध सहन करना पड़ा। उन्होंने गायत्री मंत्र को आम आदमी तक पहुंचाया, स्त्रियों तक पहुंचाया। नहीं तो स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र निषिद्ध था। गायत्री मंत्र स्त्रियों को देते ही नहीं थे। तो एक जन सामान्य तक गायत्री मंत्र को उन्होंने पहुंचाया हुआ है। गायत्री मंत्र से शरीर का शुद्धिकरण हुआ और शरीर का शुद्धिकरण होने के बाद में आगे जागृति का मार्ग खुल गया है, जागृति का रास्ता खुल गया। स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से गुरु तत्व का विकास है। पहले समझ लीजिए, गुरु कोई शरीर नहीं है। फिर बार बार कह रहा हूं, गुरु एक शक्ति है। वो जब आती है धरती के ऊपर, कुछ ना कुछ आत्माओं को विकसित करने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है। जितने उसके लिए उपयुक्त रहते हैं, जो उनसे होने वाले रहते हैं वो होते हैं, जो नहीं होने वाले रहते नहीं रहते। कौन किस संत के साथ कितना रहा, कोई मायना नहीं है। उस संत को कितना पहचाना, वो मायना है। एक मुंबई के बहुत बड़े उद्योगपति मेरे को मिलने को आए, तो बोले, स्वामी जी, मैं 1 महीना स्वामी मुक्तानंद जी की सेवा में था, लेकिन मेरे को कोई अनुभूति नहीं हुई उनसे। मैंने मन में सोचा, तेरा ऐसा कहने से कोई मुक्तानंद जी की कीमत कम नहीं हो जाएगी? कीमत तेरी कम हो रही है कि तू उनके साथ रह के भी कुछ न ले सका। तो आप किसके सानिध्य में कितना रहते हो, कोई मायना नहीं है। मायना ये आप उससे कितना ग्रहण करते हो। और कभी कभी तो मुझे खतरा नजर आता है सानिध्य का। जैसे पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक थोड़ी दूर रखना आवश्यक है। ऐसी पुस्तक रखोगे, पुस्तक नहीं पढ़ सकते। तो जितने करीब आते हैं उतना उस संत को जानना, पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए सदैव मैं साधकों से दूर भागते रहता हूँ, ताकि वो मेरे ज़्यादा पास ना आए। उनका चित्त मेरे शक्तियों पे होना चाहिए, मेरे शरीर पे नहीं। शरीर नाशवान है, शरीर नश्वर है। आपका चित्त स्ट्रांग वहीं हो सकता है जब आपका चित्त इसके भीतर से बहने वाले शक्तियों पे रहे। इसलिए गायत्री मंत्र अगर सहस्त्रार से बोलते हैं तो पूरे देह की शुद्धि हो जाती है। दूसरा, संतों ने, महापुरुषों ने अपने अपने समय में अलग अलग मंत्र दिए हुए थे।
किसी ने कुछ मंत्र दिया, किसी ने कुछ मंत्र दिया। मंत्र को, उसके शब्दों को कोई महत्व नहीं है। महत्व है किसने उस मंत्र को दिया। उस सदगुरु की सारी शक्तियां उस मंत्र में क्रियान्वित हो जाती है। सारी शक्तियां उस मंत्र के पीछे हो लेगी। लेकिन मंत्र पास का होना चाहिए। मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, लेकिन वो मंत्र आपके हाथ में आना चाहिए ना। जितने पुराने पुराने मंत्र हैं उनकी शक्तियां अपार है, लेकिन वो आपसे इतनी दूर है कि आपके पहुंच के बाहर है। तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं जो जीवन पर्यंत हमारे हाथ में उसकी शक्ति नहीं आई, और जो हमारी वर्तमान में, प्रेजेंट में, उधर हमारा ध्यान ही नहीं होता। अब जैसे कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ के ऊपर आपको चढ़ने का है और एक ऊपर रस्सी लटक रही है जो एकदम पहाड़ के शिखर से एकदम पास में है। उस रस्सी को अगर आपने पकड़ लिया तो शिखर पे पहुंचना एकदम आसान है, 2 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन उस रस्सी के लिए आप जिंदगी भर कूदते रहो, वो रस्सी आपके हाथ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत है, शिखर के पास में है, बिल्कुल कबूल है, लेकिन वो आपसे तो दूर है ना। कूदते रहो जिंदगी भर, कभी हाथ में नहीं आएगी। कूदते कूदते जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको वो रस्सी पकड़ना पड़ेगी जो आपके सामने है, जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हो। पकड़ करके चढ़ना होगा। चढ़ने की मेहनत करोगे तो शिखर तक पहुंचोगे। रस्सी सामने है, और उस रस्सी को ढूंढोगे जो रस्सी को आप कभी पकड़ नहीं सकते। पास में है वो शिखर के, लेकिन आप नहीं पकड़ सकते उसको। इस रस्सी से चढ़ने की मेहनत करना होगी। तो मंत्र वर्तमान का होना चाहिए, पास का होना चाहिए, जिसको आप आसानी से पकड़ सके, ऐसा होना चाहिए। तो उस मंत्र से की जाने वाली सामूहिक शक्ति आपके भी आध्यात्मिक जीवन में सहायक सिद्ध हो सकती है। आज का चक्र स्वादिष्टान चक्र है। अगर कुछ ज्योतिषी में इंटरेस्टेड व्यक्ति बैठे हों तो बुध ग्रह का स्थान है। कल के मूलाधार चक्र पे मंगल ग्रह का स्थान था, आज के स्वादिष्टान चक्र पे बुध ग्रह का स्थान है। ये स्वादिष्टान चक्र आपके विचारों से संबंधित है। आप क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, वो विचारों से ये संबंधित है। और अति विचार करने से ये चक्र खराब हो जाता है और आपको डायबिटीज़ की बीमारी होती है। तो सिर्फ ये चक्र खराब होने से होती। इस राजस्थान में लड़कियां एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हंडे रखती है, 4-4 हंडे रखती है, 4-4 मील चलती है, 4-4 सहेलियों से बात करती है, लेकिन ऊपर का एक भी हंडा नहीं गिरता। ये उनका अभ्यास है कि वो 4 हंडों के ऊपर चित्त रख के चल सकती है। आप अपने एक हंडे पे चित्त रख के चलना सीखो। ये अभ्यास से होगा। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, इसकी सतत अभ्यास करना होगा। सब कार्य करो, लेकिन आप निर्विचारता में होना चाहिए। मैं आपको निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको निर्विचार होने के लिए कह रहा हूं। अंबुजा सीमेंट के एग्जीक्यूटिव के लिए एक शिविर मैंने कोडिनार में लिया था। तो वहाँ के मैनेजमेंट वाले टेंशन में आ गए कि सब लोग ध्यान करते बैठेंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगी।
मैंने उनको कहा, मैं आपको निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको निर्विचार होने के लिए कह रहा हूँ। 8-8 घंटे 10-10 घंटे ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधे घंटे का ध्यान काफ़ी है। आधा घंटा ध्यान करो, 23.5 घंटे ध्यान में रहो। वर्तमान में रहना, ध्यान में रहना है। अब जितने देर वर्तमान में रहोगे उतने देर वर्तमान में रह के कार्य करोगे, और जो कार्य करोगे वो पूरे कार्य क्षमता के साथ करोगे और वो कार्य सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन विचारों पे सतत निरीक्षण की आवश्यकता है। आप कौन से विचार कर रहे हैं? कल सवेरे से आप आपका ही अवलोकन करो कि आप कौन से विचार करते हैं, तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा आप चंद्र नाड़ी वाले हैं कि सूर्य नाड़ी वाले। और कोई भी नाड़ी के हो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। ये समझ लो, सवेरे 6 बजे आपने घड़ी देखी, आपको लगा कि आप भूतकाल के विचार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने मन को समझाओ कि बेवकूफ़ सरी का लेके बैठा हूँ, जो हो गया ना, छोड़ो ना उसको। तो जैसे ही आप अपने मन को समझाओगे, तुरंत आप देखोगे कि आपके भूतकाल के विचार चले गए। फिर समझ लो 7 बजे फिर आपने घड़ी चेक की, आपको महसूस हुआ कि आप भविष्य काल में लग गए हैं, प्लानिंग करने लग गए, चिंता करने लग गए। तो अपने मन को समझाओ, भविष्य किसने देखा है? जो होगा देखा जाएगा ना। आज क्या को उसके बारे में विचार करें। देखिए, ऐसी जब सतत आप अभ्यास करोगे, सतत प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कोई विचार नहीं आएगा। जैसे एक दरवाजे पे एक व्यक्ति सिर्फ बैठा हुआ है, उसके हाथ में कोई तलवार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बैठा हुआ है, तो भी कोई चोर घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कोई तो भी देख रहा है। तो ऐसे साक्षी बनकर के आप अपने विचारों को देखो, आप कौन से विचार कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके विचार आना कम होंगे। स्वादिष्टान चक्र से विचारों की निर्मिति होती है। दूसरा, तांत्रिक मांत्रिक लोग आपके इसी चक्र को खराब करते हैं। देखिए, जैसे किसी ने आपको ताबीज़ दिया, लाओ 500 रुपये लाओ, आपको एक ऐसा ताबीज़ बना करके देता हूँ जिससे आपकी सब बीमारियाँ दूर हो जाएगी, ऐसा वो आपके काम हो जाएंगे। ये काली का मजबूत ताबीज़ है। तो समझ लीजिए कि उस ताबीज़ में कुछ नहीं है। काली की शक्ति को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है। इसलिए ताबीज़ों के भरोसे आप रहने की आवश्यकता नहीं है। ताबीज़ दूसरे के चित्त को खंडित करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं एक क्रिकेटर का किस्सा आपको बताता हूँ। नाम मैं नहीं लूँगा, अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हो तो पहचान जाओ। हमारे भूतपूर्व एक कप्तान थे, उनके गले में एक बहुत बड़ा ताबीज़ लटका रहता था। जब फील्डिंग करते थे तब नहीं दिखता था, लेकिन बैटिंग करते थे तो निकाल के ऐसे बाहर निकल गया था। बाद में बैटिंग करते थे, और जब बैटिंग करते थे तो वो ऐसा 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 हिलते रहता था। तो सामने वाले बॉलर की मन की एकाग्रता भंग करते थे, और जब उसकी एकाग्रता भंग होती थी तो वो इनको आउट नहीं कर पाता। यानी ये बैटिंग के कारण अच्छे नहीं खेलते थे, वो बॉलर खराब खेलने के कारण ये अच्छे खेलते थे। तो सामने वाले के मन को, एकाग्रता को भंग करता है ताबीज, क्योंकि उसका चित्त उसके ऊपर जाएगा। तो ऐसा भी उसका उपयोग हो सकता है। और दूसरा, जितने आप इन वस्तुओं को, अपने चित्त को बांटोगे, उतना ही चित्त कमजोर होगा। आप मेरे को देखो, कुछ नहीं अंदर, कोई ताबीज नहीं, गंडा नहीं, धागा नहीं, कुछ नहीं, अंगूठी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे गुरु का ताबीज मेरे हृदय के अंदर है। अगर वो न बचा रखे तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे बचा नहीं सकती। ऐसा पूर्ण विश्वास जब अपने गुरु पे आपका हो, तब तो आपका भी बाल बाका नहीं हो सकता। कोई ताबीज पहनने की, गंडा पहनने की, अंगूठी पहनने की कोई जरूरत नहीं। ये सब वस्तुएं आपको खंडित खंडित करके आपके चित्त को बांट देती है।
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।